बिल्कुल अपने बेटा शफीक यहूदियत ईसवीयत यही मजहब बनाए ले किताब बाकी तो चलो इन्हां च भी ये तकफीर का फितना इस एक जोड़ा वड्डा ग्रोह सी ना कैथलिक चर्च ये सवाद आदम है साढ़े लोग एक हदीस जाली बना के ना उस जाते अलैकुम सवाद लाद कि जोड़ा वड्डा ग्रोह ना उहदे नाल रहो ये हुण बरेलवी लोग आते भी सारी दुनिया फिर के वेख लो मशरक मगरब साढ़े अकीदियां दे जिहड़े ना कबर परस्त रौज़ियां ते जाण वाले हैगी भी इहो गल मिसर शाम साहब पर सारे परे अस सवाद लाद मान असीं आने इदां ही जिहड़ा कैथलिक चर्च है ये भी आंदे पोप दे मनाए ज़्यादा तादाद साड़ी रही है हुण बने प्रोटेस्टेंट इन्हां ने फिर अपने तो हट जाने वाले ग्रोह जोड़े थे ना उन्होंने बिदती फिर के भी बिदती आती और काफर भी करार दिता और इन्ना उन्होंने मारिया उन्होंने जला दिता उन्होंने जायदादा जब्त कर लिया इन्नी खून रेजी की जिदा कोई ऐसे मुसलमानों की हुकूमत बनिया तो फिर के कुछ जोड़े थे ना उन्होंने पनाह मिली तो मुसलमानों के राज सुख मिले थोड़ा जा वरना खुद ईसाई हुक्मरान थे ना बहुत बुरा हाल रहा इदा ही यहूदियत हिंदू लोग भी जोड़े उन्होंने भी इस तरह ही तो सब ग्रोह जोड़े ना इस तरह ही करते बे एक टोला जोड़ा आंदा असी हकते हैं बाकियों फिर इस तरह ही काफर करार दे के कतल करते मारते बढ़ते उन्होंने अपने गिरजियां नहीं से आउन देंगे उन्होंने निकाह ताल्लुक नहीं से रखते तो मौलाना ने यो रोना रोया ना भी मुसलमानों की ताकत सारी इस गल से भी कलमे का एहतराम कर वरना मशरक तो मगरब तक मुसलमान जोड़े एक दूसरे की लगते मुल्क जुदे आ बोलियां जुदियाँ नस्लां जुदियाँ रंग जुदे एक कलमा जिन्हें इन्होंने सारे जोड़िया जे तुम इस कलमे के होंदियां भी कैंची फेर दो नहीं ये सारा कुछ नहीं लगता तो फिर मुसलमान किस तरह एक जमात रहनगे और काफरां के मुकाबले मुतहद रहनगे ये ना करो तकफीर बाकी मौलाना ने ये गल भी लिखी है क्योंकि अल्लाह ने उन्होंने बड़ा बड़ा दिन दिता सी तकफीर मुतलकन हराम नहीं क्योंकि हो सकता कोई आदमी इस हद तक ही चला जाए जिमें कादियानी चले गए या पहला भी कुछ ऐसे फिर के रह भी इस उम्मत एक नबी आना कई ने यह कहता कि सूरत यूसुफ जी है कोई कुरान का हिस्सा नहीं उन्होंने फिर उलमा ने आखिया यार ये बिल्कुल ही हद पार कर गए उन्होंने मुसलमानों की गिनी है तो मिसाल बड़ी अच्छी दी मौलाना ने भी जे उस जरा गल सड़ जाए तो फिर डॉक्टर फैसला कर हुण मरम पट्टी ना गल नहीं बननी कटना ही है तो फिर कट देना ही बाकी जिसम नाल हमदर्दी है तो जे तंदरुस्त में कट दोगे तो फिर जुल्म ही है इस तो तकफीर जी है हक के मुताबिक होए बाकी दीन आखे इन्होंने बच्चों बाहर करो जरूरी है मगर ये फैसला करना बड़े एहतियात की ये जरूरत इसे तो कोई उलमा से नहीं छड्या ना कि ग्रोह थे ये बाकायदा जिमें होर सजाए मौत देनी है या संसार करना अदालतों का काम है इस्लामी अदालत जाओ वह जुर्म दसो उन्होंने मौका दो अपनी गल समझावे जे तो कोई ऐसी तशरी करे जज आखे यार कोई गल नहीं तेरी अपनी समझ वो समझ ऐसा ऐसा ही मतलब एक आधा कुफर तो जे वो सचमुच ही आखे नहीं कोई नहीं मुहम्मद अल्लाह के रसूल तो ना कोई कुरान अल्लाह की किताब है समझाने तो बाद भी आखे नहीं मैं इस दीन छड़ दिता फिर वो जज उन्होंने काफर करार दऊ तो काफिर करार देना फिर उत्थे मसला सिर्फ ये नहीं काफिर कहता उनका सिर उड़ जाना वो बीवी वो निकाह तो निकल जानी है जायदाद वो सारी जी बैतुल माल जब्त हो जानी है वो सारे शहरी हकूक खत्म हो जाने ये तो एडा वड्डा जुर्म है मुसलमान हुकूमत जिस तो वड्डा जुर्म ही कोई नहीं यदा फैसला अदालत ने करना और वो जो अगे पिछे से भी वेखने जी गल्लां सारी उम्र करता वो किदां दियां हुण किदां दियां करता उन्होंने भी मौका देना इन्नी एहतियात वाली शायद तुम एक वाक़या बयान में अगे भी किया हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बैठे सी शागिर्द ही बैठे सी एक आदमी आया तो उन्हें आख्या भी इमाम साहब एक आदमी ने कहा ला यदखुलुन नारा काफिरुन कोई काफिर दोज़ख नहीं जाना वो बारे की पता हूँ एक डूंगी गल नहीं हर मुसलमान जानता भी काफिरां दी यार दोज़ख जाना है उस बंदे ने कहता कि कोई काफिर दोज़ख नहीं जाना सब शागिर्द जोड़े सी बोले उन्हें आख्या इमाम साहब वो पक्का नंगा चिटका काफिर है कुरान पढ़िया मुसलमान सारे जानते भी काफिर ही दोज़ख जाने उन्हें आख्या नहीं कोई काफिर दोज़ख जाना इमाम साहब चुप रहे कह लगे इमाम साहब तुहाडा की ख्याल है उन्हें आख्या यार वो बंदा कौन है मुसलमान है या कोई पहला ही गैर मुसलमान आख्या नहीं मुसलमान है तो इमाम साहब ने फरमाया भी मुसलमान जोड़ा वो फिर जानता भी काफिरां ने दोज़ख जाना वो गल का कोई होर मतलब हो सकता लोगों ने पूछा भी होर मतलब की हो सकता इमाम ने फिर वेखो ना अपनी बसीरत और दलाई ने कि दूर की गल सोची
पता नहीं उस बंदे के भी दिमाग च हैगी सी नहीं, मगर इमाम साहब ने वो कलमे नूं बचाउण लई आख्या भी काफिर एक है जिहड़ा इस दुनिया च काफिर है कि नहीं अल्लाह रसूल नूं मनदा, ये दोज़ख जाने। एक काफिर है इनकार करने वाला भी जान लग्या जदों दोज़ख होना ना उस मुनकर नहीं रहना। कुरान चो आपने पढ़ पढ़ के सुनाया कि उन्हें आखना नहीं कि अल्लाह मैंने सुन लिया और देख लिया और मैं मान लिया, यह लफ्ज़ नहीं कुरान के, उस मोमिन हो जाना भावें उस ईमान का फिर एतबार कोई नहीं, अल्लाह ने मनना नहीं। मगर दुखूल नार के वक्त दोज़ख में जाते वक्त कोई काफिर काफिर नहीं रहेगा, मान कर जाएगा कि सब कुछ हक था। क्यों भाई मेरे बच्चों समझ कोई आई कि दुनिया चो काफिर रहा, मगर जो दोज़ख जान लगना उसे वो काफिर काफिर नहीं होना, मन चुका होना कि अल्लाह भी बरहक है, फरिश्ते भी ठीक है। जन किड्डी सोहनी गल फरमाया, वह ये मतलब है कि दोज़ख में जाने के वक्त वो मुनकर नहीं रहेगा, मान लेगा कि सब चीज़ें हक थी, मगर इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। आमर रज़ा मरहूम के बारे जो आख्या ना भाई वो तो चलिया कम नहीं, ये कम में तो बहुत पहला चल गया, तो सदियाँ हो गई सी जो उलमा जोड़े ने एक दूजे को काफर कहते आते सी। ये तो शुक्र करो जड़ा ना लोगों के भी फलान ही इस्लामी कानून चलाता, इस्लामी कानून जोड़ा इन्होंने मुलावां ने अपने दिमाग च घड़िया ना वो चल जाए तो साड़ी खैर कोई नहीं। जो कई हनफी आलम ने कहता कि अगर मैनू हुकूमत मिल जाए, वड्डिया वड्डिया ने किताबां लिया तो मैं जिन्हें ना शाफी और दूजे इन्हों पर जिजिया लगा दें, इन्होंने काफर करार दे के ना जो काफर को टैक्स लाईदा वो इन्होंने नाफज कर दें। बड़ा मंदा हा रियाज साहब दसदे सिर्फ रफा जैन आमीन हूँ इन्ना सिख लिया उन्होंने, बस यो दीन काफ़ी होना। हनफी होंगे सी, हूँ ये हो गए, इन्होंने हूँ लिखना तब्दीली मजहब इंतकाल मसलक अपने रिसालियां बाकायदा छाप दे कि फलां आदमी आ मसलक छड़ के उन्हें इधर आ गए, जिमें अगे वो काफर सी हूँ नवे सिरे तो मुसलमान है, तबाही कर दी।